वेलकम टू सक्सेस बिस्टा क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम फिजिक्स का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है लाइट, प्रकाश आज देखेंगे। आज के चैप्टर में फ्रेंड्स आज हम शुरुआत कर रहे हैं प्रकाश। सबसे पहले हम आपको बताएंगे प्रकाश क्या है, फिर इसके बाद प्रकाश के कौन कौन से सोर्स होते हैं और प्रकाश की कितनी प्रॉपर्टीज होती हैं हम वो देखेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास है प्रकाश। आखिर प्रकाश है क्या? जैसे कि दोस्तों आपको पता है हमारे सेंस ऑर्गन कितने 5 सेंस ऑर्गन्स में, जैसे नाक से हम लोग क्या करते हैं, किसी भी स्मेल को रियलाइज करते हैं कि ये स्मेल किस टाइप की है। कान हमारा जो है वो साउंड को बताता है कि ये किस चीज़ का साउंड है, साउंड में डिफरेंस करता है। और आप देखेंगे हमारी स्किन जो है, अगर एयर फ्लो हो रही है तो हमें स्किन के थ्रू पता चलेगा एयर फ्लो हो रही है। वहीं आप देखेंगे अगर आपको किसी भी चीज़ का टेस्ट करना है तो आप टंग के थ्रू उस चीज़ का टेस्ट करके बताएंगे। ऐसे ही फ्रेंड्स जो लाइट होती है, लाइट के लिए जो हमारा सेंस ऑर्गन है वो आई है। आंख के थ्रू हम बता सकते हैं कि लाइट, बिना आंख के लाइट का कोई मतलब नहीं है। प्रकाश वह ऊर्जा है जिसके माध्यम से हम किसी भी वस्तु को देख सकते हैं। दरअसल होता क्या है दोस्तों, प्रकाश, मान लो ये कोई प्रकाश का स्रोत है। प्रकाश स्रोत, जब यहां से लाइट गिरती है, मान लो कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये ऑब्जेक्ट रखा है, जब प्रकाश की किरण इस ऑब्जेक्ट पे गिरती है तो जब ये प्रकाश की किरण हमारी आंखों तक रिफ्लेक्ट होके जाती है तब हमें पता चलता है कि ये कोई वस्तु है। अगर इस पर प्रकाश की किरण ना पड़े तो ये वस्तु हमें नहीं दिखाई पड़ेगी। तो कहने का मतलब ये हो गया, प्रकाश एक इस प्रकार की ऊर्जा है जिसके माध्यम से हम किसी भी वस्तु को देख सकते हैं। तो ये हो गया प्रकाश। अब हम बताते हैं प्रकाश के स्रोत कितने होते हैं। प्रकाश के 2 स्रोत होते हैं मेनली। पहला एक होता है दीप्त प्रकाश स्रोत, दूसरा होता है अदीप्त प्रकाश स्रोत। दीप्त को ल्यूमिनस बोलते हैं और अदीप्त को नॉन ल्यूमिनस बोलते हैं। दीप्त का मतलब होता है ऐसे प्रकाश स्रोत जो खुद ही प्रकाश उत्पन्न करते हैं, जिनको प्रकाश उत्पन्न करने के लिए किसी दूसरे पे निर्भर नहीं रहना पड़ता है, डिपेंड नहीं होना पड़ता है। उन्हें कहते हैं दीप्त प्रकाश स्रोत, ल्यूमिनस प्रकाश स्रोत। ल्यूमिनस सोर्स होते हैं वो। ल्यूमिनस सोर्स में आ जाएंगे सन आ जाएगा, स्टार्स आ जाएंगे। तो ये जो है ये ल्यूमिनस दीप्त प्रकाश स्रोत है जो अपना प्रकाश खुद उत्पन्न कर रहे हैं। वहीं दूसरा प्रकाश स्रोत है अदीप्त प्रकाश स्रोत। जो नॉन ल्यूमिनस लाइट सोर्स होते हैं उसमें क्या होता है, वो खुद के प्रकाश से नहीं चमकते हैं। उनके पास जो प्रकाश होता है वो किसी दूसरे प्रकाश स्रोत से वह प्रकाश लेते हैं। जैसे आप देखेंगे मून, जो चंद्रमा है, जब सन जो होती है, सन की लाइट मून पे पड़ती है तो मून से रिफ्लेक्ट होके वह हमारी अर्थ पे जब वापस आती है तो हमारी आईज में पहुंचती है, तो हमें वो लगता है कि वह लाइट जो है मून से आ रही है, लेकिन वो रिफ्लेक्शन की वजह से हमें दिखाई पड़ती है कि वह मून की लाइट है, लेकिन रियल में वो लाइट किसकी होती है, सन की लाइट होती है। इसलिए नॉन ल्यूमिनस में आ जाएगा मून, चंद्रमा, क्योंकि उसकी लाइट जो है खुद की लाइट नहीं है, वह सन से ले रहा है लाइट। तो फ्रेंड ये 2 टाइप के लाइट सोर्स हो गए। आइए फ्रेंड अब देखते हैं प्रकाश के गुण, प्रॉपर्टी ऑफ लाइट देखते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी है प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलता है। दोस्तों कभी आप देखना, अगर आप यहाँ पे प्रकाश का स्रोत रखेंगे, प्रकाश स्रोत, अगर यहाँ पे कोई आप ऑब्जेक्ट रख देंगे, मान ले लकड़ी रख दी आपने, तो देखेंगे इसके पीछे शैडो बन जाती है, छाया बन जाती है। इसका मतलब क्या हुआ, प्रकाश बिल्कुल सीधी रेखा में चलता है, इसीलिए तो यहाँ छाया बन गई। दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है इसकी, दूसरी प्रॉपर्टी, प्रकाश जो होता है, किसी प्रकाश को ट्रेवल करने के लिए किसी भी माध्यम की जरूरत नहीं होती है। जैसा आप देखेंगे जब सन से जब लाइट अर्थ तक आती है, हमारी अर्थ तक जब लाइट आती है सन से अर्थ तक, तो क्या होता है, बीच में निर्वात होता है जहां पर कोई भी माध्यम नहीं होता है। इससे आपको पता चलता है कि प्रकाश जो है, प्रकाश को यात्रा करने के लिए, ट्रेवल करने के लिए किसी भी माध्यम की जरूरत नहीं होती है। दूसरा, और फ्रेंड्स आप देखेंगे, प्रैक्टिकल करके देखेंगे, प्रकाश जो होता है, प्रकाश की चाल हर माध्यम में अलग अलग होती है। जैसे आप पानी में देखेंगे, पानी में प्रकाश की चाल कुछ अलग होगी। कांच में देखेंगे, कांच में प्रकाश की चाल अलग होगी। और वहीं आप देखेंगे जो निर्वात है, निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा होती है। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड जो होती है निर्वात में प्रकाश की चाल होती है, और जो सबसे ज़्यादा होती है। प्रकाश को ट्रेवल करने के लिए किसी माध्यम की जरूरत नहीं होती है, और प्रकाश की चाल हर एक माध्यम में अलग अलग होती है। इसकी चौथी प्रॉपर्टी होती है, जो हमारे दृश्य प्रकाश होता है, विजुअल लाइट होती है। विजुअल लाइट, उसकी तरंग दैर्ध्य की रेंज होती है वो 4000 एंगस्ट्रॉम से लेके 8000 एंगस्ट्रॉम तक होती है।
तो याद रखिए 4000 एंगस्ट्रॉम से लेके 8000 एंगस्ट्रॉम तक प्रकाश की दृश्य प्रकाश जो होता है, जो इसे हम देख सकते हैं, हमारी आंखें देख सकती हैं। प्रकाश जो होता है, प्रकाश की तरंगें, पांचवी प्रॉपर्टी लिख लीजिए, प्रकाश की तरंगें जो होती हैं वो विद्युत चुंबकीय तरंगों, प्रकाश जो है विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में ट्रेवल करता है, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फॉर्म में वो प्रकाश की तरंगें ट्रेवल करती हैं। ये पांचवी प्रॉपर्टी है। अब इसकी फ्रेंड्स एक लास्ट प्रॉपर्टी भी लिख लीजिए। लास्ट प्रॉपर्टी में क्या होता है, प्रकाश की तरंगें आप देखेंगे जो ट्रांसपेरेंट मीडियम होते हैं, पारदर्शी माध्यम होते हैं, जैसे कांच हो गया, पानी हो गया, इनमें जब प्रकाश आप डालते हैं तो प्रकाश इनको पार करके चला जाता है। लेकिन वहीं जो नॉन ट्रांसपेरेंट मीडियम होते हैं, जैसे लकड़ी हो गई, लकड़ी के अलावा मोम हो गया, इस टाइप के जो नॉन ट्रांसपेरेंट होते हैं, उनसे क्या होता है, लाइट ट्रेवल नहीं कर पाती है, इस वजह से उनकी शैडो बन जाती है। तो फ्रेंड्स आप देखेंगे ये हमने 6 प्रॉपर्टी प्रकाश के गुण लिखे। अब आइए आपको हम रिफ्लेक्शन समझा देते हैं, रिफ्लेक्शन क्या होता है। आइए फ्रेंड्स आपको हम बताते हैं रिफ्लेक्शन, परावर्तन क्या होता है। जब कोई प्रकाश की किरण किसी प्रकाश स्रोत से चलती है, चिकनी सतह पर जब टकराती है, ये हमारा परावर्तक तल है, जिसके एक साइड पॉलिश है, दूसरी तरफ स्मूथ पार्ट है। तो कोई प्रकाश की किरण जब किसी स्मूथ ऑब्जेक्ट से टकराती है या किसी चिकने तल पर टकराती है, तो क्या होता है, उसका सारा का सारा भाग जो होता है उसी माध्यम में वापस हो जाता है। प्रकाश जो है जिस माध्यम से आता है और उसी माध्यम में इस परावर्तक तल से टकराने के बाद उसी माध्यम में वह प्रकाश वापस लौट जाता है। इसी घटना को कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। अब क्या होता है, जिस बिंदु पे ये टकराता है, इस बिंदु को कहते हैं आपतन बिंदु। आपतन का मीन्स होता है आपतन, आपतन का मीन्स आना। तो ये जिस पे आकर पतित हो रहा है, मतलब गिर रहा है, इसी बिंदु को कहते हैं आपतन बिंदु। और अगर आप इस बिंदु से एक 90 डिग्री एंगल बनाते हुए लाइन खींच देंगे तो इसको कहते हैं अभिलंब। ये हो गया हमारा अभिलंब। तो आप देखेंगे जो प्रकाश स्रोत से जो किरण इस परावर्तक तल पे गिर रही है, उसका अभिलंब के साथ जो कोण बनता है, इसे कहते हैं आपतन कोण। आपतन कोण, आपतन कोण का मीन्स होता है, आ मीन्स होता है आना और पतन का मीन्स होता है गिरना। तो आकर जहां पे ये गिर रहा है, इसी को बोलते हैं आपतन बिंदु। और जो कोण बन रहा है इस अभिलंब के साथ, इस कोण को कहते हैं आपतन कोण। इंसिडेंस एंगल इसे आई से डिनोट करते हैं। और ये इस परावर्तक तल से जब परावर्तक तल पे गिरने के बाद जब ये वापस लौटता है, तो इसी किरण को कहते हैं परावर्तित किरण। ये परावर्तित किरण हो गई, मीन्स रिफ्लेक्टिंग रे हो गई। तो इसके अभिलंब के साथ जो एंगल बनाती है, ये जो कोण होता है, इसे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन या परावर्तन कोण कहते हैं और इसे आर से डिनोट करते हैं, आर। तो फ्रेंड्स ये हो गया हमारा परावर्तक तल, ये हो गई आपतित किरण, ये हो गई परावर्तित किरण, ये हो गया अभिलंब, ये आपतन कोण, ये परावर्तन कोण हो गया, ये हमारा प्रकाश स्रोत हो गया। तो फ्रेंड्स ये होता है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन को एक बार फिर से बता देते, जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने सतह पर टकराती है और वह उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, तो इसको कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। तो फ्रेंड्स हमने देखा प्रकाश क्या होता है, और हमने प्रकाश के स्रोत देखे, प्रकाश की प्रॉपर्टी देखी और परावर्तन देखा। अगर फ्रेंड्स आपको वीडियो सीरीज साइंस की ये अच्छी लग रही है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। सक्सेस विस्टा क्लासेस चैनल को देखने के लिए थैंक यू।